करें यूरिन आरएम होता क्या है। यूरिन आरएम जो होता है ना, यूरिन है, आरएम मतलब रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन के अंदर हमें सारे सेल्स को देखना होता है माइक्रोस्कोपी के माध्यम से। उसी को देखने का जो डायग्नोस होता है उसे हम कहते हैं यूरिन आरएम। बाकी यूरिन आरई का मतलब होता है रूटीन एग्जामिनेशन। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर किया, इसमें हम देखें क्या यूरिन में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यूरिन में क्रिस्टल्स कितने प्रकार के होते हैं और वो किस बेस पर आधारित हैं। जो यूरिन होता है स्टूडेंट पेशेंट का, उसके दो ही माध्यम होता है, या तो वो आपका एसिडिक यूरिन होगा या फिर वो यूरिन अल्कलाइन होगा। एसिडिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा। ये पता कैसे चलेगा? पीएच से पता चलता है। जब आप यूरो स्ट्रिप की हेल्प से यूरो स्ट्रिप को लेकर के यूरिन में डिप करेंगे तो उसमें पता चलता है यूरिन का पीएच कि पीएच क्या है। पीएच से पता चलेगा आपका यूरिन एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। के बाद में अगर यूरिन आपका एसिडिक होगा तो क्या क्या उसमें आपको क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। कितने क्रिस्टल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला देखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। पहले इसका नाम है क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। दूसरा यूरिक एसिड। तीसरा अमॉर्फस यूरेट। फिर टायरोसाइन, उसके बाद सिस्टाइन, फिर कोलेस्ट्रॉल और डायस्टोल, और उसके बाद में सल्फोनोमाइड्स। ये आपके पाए जाते हैं एसिटिक यूरिन में। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे कि आपका अगर यूरिन अल्कलाइन होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा। अल्कलाइन में भी पाया जाएगा आपका अमॉर्फस फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, अमोनियम बायोरेट पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके पाई जाएंगी किसमें? अल्कलाइन यूरिन में। क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन, अभी भी जो मैंने बताया कि अगर यूरिन आपका एसिडिक होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा, तो उसी बारे में दिया जा रहा है कि एक उनमें से एक था कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो एक एक करके हम चलते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या है। अब ये पहले देखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया कहाँ जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है किसमें? एसिडिक यूरिन में। किसमें? एसिडिक यूरिन में। एक क्वेश्चन आपका राइज होगा अगर कि भाई कैल्शियम ऑक्जेलेट किस और टाइप्स के यूरिन पाया जाएगा, तो आप समझ लेना है क्या एसिडिक यूरिन में कैल्शियम ऑक्जेलेट आपका पाया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया इसका में, दीज आर कलरलेस। ये होता कैसे है? कलरलेस होता है। ये आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होता है। क्या है? रिफ्रैक्टाइल एंड हैव एक्ड्राइल एवेल्यूप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है कलरलेस पाया जाता है। और दे कैन आल्सो बी डम्ब बेल शेप्ड। ये कैसा होता है? बेल मीन्स घंटी, घंटी के शेप्ड में होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर आप जब माइक्रोस्कोपिक करोगे, जब आप यूरिन आरएम की स्लाइड बना करके अंडर माइक्रोस्कोप अगर आप स्लाइड को रखोगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसे देख रहे हैं ना, ये आपका आकार इसी आकार का, मतलब क्या? लिफाफे के आकार का। किस आकार का होता है? लिफाफे के आकार का होता है। ये देख रहे हैं चमकता रहेगा आपका लिफाफे के आकार का, वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसके बाद मैंने बताया कि डम्बल वेल के आकार का, ये देखिए इस तरीके के आकार का पाया जाएगा आपका क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसमें पहला मैंने बताया क्या? बंद लिफाफे के आकार का होगा, दूसरा ये आपका डम्बल बेल का आकार का होगा, और ये कुछ इस तरीके के आकार के भी आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब हम बात करें क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन। वो क्रिस्टल्स जो एसिडिक यूरिन में देखने को मिलता है, जैसे यूरिक एसिड, दे आर येलो आर ब्राउन रोम्बाइट शेप्ड। कैसे होते हैं? वो येलो होते हैं या फिर भूरे कलर के होते हैं। अब इसके पहले जो था ऑक्जेलेट वो कैसा था? कलरलेस था। अब दे कैन आल्सो बी द फॉर्म प्रिज्म प्लेट्स एंड सीव्स। मतलब वो प्रिज्म के आकार का होगा, प्लेट्स के आकार का हो सकता है, और वो चलने के भी आकार का हो सकता है। अगर ये इन आकारों का अगर आपको
मिलता है क्रिस्टल्स, तो कौन सा होगा? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होगा। पाया किस में जाएगा? वो आपका एसिडिक यूरिन में पाया जाएगा। अब देखिए यूरिक एसिड जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। आप जब भी माइक्रोस्कोप पे देखेंगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, और कुछ इस तरीके से। ये तीन आपके फील्ड हैं जिसमें देखने को मिल रहा है यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन। जो क्रिस्टल्स होता है वो एसिडिक यूरिन में कैसे देखने को मिलता है? अभी इसके पहले मैंने बता रखा है क्या उसमें देखने को मिलता है? अमॉर्फस यूरेट। तो क्या बोलेंगे? अमॉर्फस यूरेट। ध्यान देना, है तो क्रिस्टल ही, लेकिन ये क्रिस्टल का एक प्रकार है। क्रिस्टल का एक प्रकार अमॉर्फस यूरेट भी होता है। वो मिलेगा किस टाइप के यूरिन में? एसिडिक यूरिन में देखने को मिलेगा। दे अपीयर एज येलोविश ब्राउन। अपीयर कैसे होते हैं? प्रतीत कैसे होते हैं? येलोविश ब्राउन के कलर में। और कैसे? ग्रैन्यूल्स, उसमें ग्रैन्यूल्स उपस्थित होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प्स। क्लम्प्स मीन्स होता है टुकड़ा टुकड़े, टुकड़े टुकड़े की आकार में आपको ग्रैन्यूल्स भी उसमें दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट में लिखा है व्हेन दे आर मेड ऑफ सोडियम यूरेट। जब वे बनाते हैं, क्या बनाए? सोडियम यूरेट। दे आर निडल लाइक। वो कैसे हो जाते हैं? निडल के आकार का, आकार के जैसा। इन द फॉर्म ऑफ थ्रोन एप्पल, मतलब कि एप्पल में, सेब में चुभे हुए निडल के आकार का वो हो जाता है। कब? जब वो परिवर्तित हो जाता है सोडियम यूरेट में। वो कैसे रहेगा? कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन। आर क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन्स टायरोसिन, दे आर येलोविश इन द फॉर्म ऑफ सिल्की। दे आर येलोविश कैसे होंगे बेटा? वो येलोविश होंगे। और कैसे? येलोविश द फॉर्म ऑफ सिल्की निडल और सीव्स, मतलब वो सिल्की निडल्स के जैसे अथवा चलनी के आकार का, सीव्स के आकार का होगा। पास्ड इन यूरिन इन जॉइंडिस, मतलब यूरिन में ये पास होता है जॉइंडिस के केस में। जब किसी पेशेंट को जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है तो ये उसमें देखने को मिल सकता है। और अगर बाय मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो ये है आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से देख लें आप, ये फिगर माइंड में सेट होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट की यूरिन आप देख रहे हैं और वो पेशेंट बिलोरुबिन उसका बढ़ा हुआ है, जॉइंडिस से पीड़ित है, तो कुछ इस तरीके से उसको क्रिस्टल्स देखने को मिलेगा। क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन में जो क्रिस्टल देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे सिस्टाइन। सिस्टाइन की बात करेंगे तो इसके बारे में दे आर कलरलेस। कैसा होता है वो? कलरलेस होता है। उसके बाद में हेक्सागोनल प्लेट्स। कैसा होता है बेटा? हेक्सागोनल प्लेट्स जैसा होता है, वो कलरलेस होता है। दे आर पास्ड इन यूरिन, वो यूरिन में पास्ड होता है। कब? इन एन इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म क्रिस्टेन्यूरिया, मतलब कि सिस्टेन्यूरिया, मतलब सिस्ट के साथ में यूरिया में सिस्ट अगर पाया जाता है तो आपको ऐसी स्थिति में बढ़े हुए मकदार में देखने को मिलता है। अगर उसकी बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ रहा है क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन, जिसे बोलेंगे क्या? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको क्रिस्टल्स कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स।
इसमें देखिए क्या है, रेयर एंड आर इन सी, ये बहुत ही रेयर दिखाई देता है, हर समय नहीं दिखाई देगा, ये रेयर में दिखाई देगा। और किस स्थिति में दिखाई देगा, यूटीआई की स्थिति में। किसमें, यूटीआई। अब ये यूटीआई क्या है, यूटीआई को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में रेयरली कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जब इस तरह से देखने को मिलेगी मॉर्फोलॉजी, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स कहलाएगा। और ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो है आपका एसिडिक यूरिन में देखने को मिलता है। के बाद क्रिस्टल्स इन एसिडिक यूरिन, क्रिस्टल्स एसिडिक यूरिन में जो देखने को मिलता है उसको और क्या बोलेंगे, सल्फोनामाइड। क्या बोलेंगे, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड की अगर हम बात करें, दे अपीयर एज येलोविश, वे अपीयर होते हैं, कैसे अपीयर होते हैं भैया, येलोविश सीव्स। रोस्टर्स आर राउंडेड विथ रेडियल स्टेरिएशंस। ध्यान देना, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सल्फोनामाइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा, सल्फोनामाइड। जैसे कि किसी घास के पुलाव को बीच में बांध दिया जाए, उस आकार का बाकी के दोनों साइड में दिखता है। अगर इस तरीके का अगर आपको मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, ये समझ लेना है कि आपका सल्फोनामाइड होगा। सल्फोनामाइड जैसे कि होता है आपका, ये कोई घास का पुलाव हो, बीच में इसको आप बांध देते हैं, दोनों सिरा उसका खुला होता है, ब्रोमिंग टाइप में होता है, उसे बोलेंगे सल्फोनामाइड। अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन अराइज होता है, सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स किस टाइप के यूरिन में अपीयर हो सकता है, ऐसी मॉर्फोलॉजी कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तुरंत देखना आप, एसिडिक यूरिन। भाई यूरिन दो ही में होगा, या तो एसिडिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा। कभी कभी यूरिन की जो कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो जाती है, जब लॉन्ग डिस्टेंस पर यूरिन को रख दिया जाए और उसके बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में उसको परफॉर्म टेस्ट को किया जाए, और साथ में वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन ना हो। तो प्लीज़, थैंक्स फॉर टेकिंग क्लास, आप पीएट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट ऑफ।